तो जब चित्त विकृति शून्य है तो इसको देखने का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो मुख्यता है विकृति शून्य चित्त की। ऐसा चित्त, शुद्ध चित्त पितामह भीष्म को प्राप्त है। उन रजोगुण तमोगुण प्रधान जीवों के बीच में रहकर और वे उनका चित्त व्यवस्थित है। तो इस बात को युधिष्ठिर जानते हैं अच्छी प्रकार से कि पितामह भीष्म निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम महात्मा। ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं। भगवान ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप विश्राम कर। भगवान अपने शयन कक्ष में पहुंच गए और युधिष्ठिर अभी रुदन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने विचार किया कि चलें, देख के तो आवें, यदि सो गए होंगे तब तो चले आएंगे, यदि जाग रहे होंगे तो बैठकर कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे ही अर्धरात्रि को कक्ष में प्रवेश किया तो भगवान कमलासन से बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास आदि ऋषि इन्हें साक्षात परमात्मा कहते हैं और ये बड़ी श्रद्धा पूर्वक नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। तो किस तत्व का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा शिव आदि तो इनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, लेकिन आज इनसे श्रेष्ठ कौन हो गया जिसका ये ध्यान कर रहे हैं? बैठ गए। भगवान ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आज आपकी लीला को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने गदगद कंठ से कहा कि मैं उस महापुरुष का ध्यान कर रहा था जो तीखे बाणों की सैया पर शयन करने के बाद भी जिसका चित्त इतना व्यवस्थित है कि देह के कष्ट का रंच मात्र भान नहीं, अपनी संपूर्ण वृत्ति को सरसैया पर पड़े होने के बाद भी मुझ में समर्पित कर रखा है। उन महान महापुरुष पितामह भीष्म का मैं ध्यान कर रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। इसका तात्पर्य है कि भजन के लिए, साधन के लिए सुविधा को खोजना ये भी वस्तुतः हमारा अज्ञान ही है। ऐसी कुटिया बनाएंगे, ऐसी गुफा बनाएंगे और उसमें ऐसी अटैच व्यवस्था रखेंगे, ऐसा रखेंगे, तैसा रखेंगे और फिर इतने समय से इतने समय तक बैठेंगे, इतने समय से इतने समय तक मिलेंगे। ये सब चित्त की कोरी कल्पनाएं हैं। यदि भजन में चित्त होगा तो बाणों की सैया पर पड़े रहने पर भी भजन होगा। और भजन का स्वाद यदि मन को नहीं होगा, भजन में चित्त नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छी सुविधा पूर्ण जगह में बैठ करके या तो निद्रा आएगी या प्रमाद आएगा, या भजन के नाम पर कुछ दिन भजन होगा, बाद में दंभ का शुभारंभ हो जाएगा। इतने बजे से इतने बजे तक बैठते हैं भजन में और इतने बजे मिलते हैं। अब कोई देखने वाला तो है नहीं, चलो सिटकनी बंद है, कमरा बंद है, सो जाओ, कौन देखता है? ठीक समय हुआ, मुंह धोए, स्वरूप किए, बाहर निकल के बैठ गए, माला ले लिया, दंभ होने लग जाएगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है बाह्य आडंबर, बाह्य क्रिया की प्रधानता न रखकर भगवान में चित्त लगे। ऐसा लग जाए कि सोते सोते भी उन्हीं में चित्त लगा रहे, खाते पीते सोते जगते प्रत्येक स्थिति में भगवान में चित्त लगा रहे। बस चित्त लग जाएगा तो भजन का शुभारंभ हो जाएगा। फिर चाहे जितने कष्ट आवे, फिर भजन से मन नहीं हटेगा, भजन में मन लगा रहे। कैसी भजन की निष्ठा है? सरसैया पर नीचे से ऊपर तक आर पार बाण बिधे हुए और उन पर पड़े हुए। एक विदेशी संत को क्रॉस पर लटका दिया गया, कील ठोक दी गई,
तो विष्णु ने उनकी महिमा का कितना बखान किया। और हमारे संत देखो, पितामह भीष्म, जो कील नहीं ठोकी गई, चरण तल से लेके मस्तक तक बाणों पर ही लिटा दिया गया, आर के पार बाण विधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अत्यंत शांत चित्त से भगवान का भजन कर रहे हैं। और भजन की कैसी महिमा, भगवान जब पांडवों को लेकर गए हैं तो वे ऐसे नहीं लग रहे थे कि कोई सरसैया पर पड़ा हुआ कोई वीर है, देवता में वो खाच्युतम, ऐसे लगता था मानो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता। भजन की ऐसी महिमा कि सरसैया पर पड़े रहने के बाद भी उनके श्री अंग की कांति में किंचित भी मलिनता नहीं थी, अत्यंत दिव्यता थी। चरणों में पांडवों ने प्रणाम किया। दिवश्च्युतमिवामरम, बाईं ओर पांडव खड़े हैं, हस्तिनापुर के वरिष्ठ नागरिक खड़े, कृपाचार्य आदि खड़े, दाहिनी ओर ऋषि मुनि महात्मा खड़े हैं और चरणों की ओर श्री कृष्ण खड़े, चारों ओर से घेरे हुए। पर्वत नारद धौम्य भगवान व्यास बृहदस्व भरद्वाज शिष्यों के साथ श्री परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ इंद्र प्रमद तीर्थ, गृत समद असित कक्षीवान गौतम, अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन और ब्रह्मरात्मा ने सुखदेव जी भी इस मंडली में पधारे। ब्रह्मराता दयोमला, इतने माने संपूर्ण ब्रह्मांड की विभूतियां बिना आमंत्रण के वहां पधारी। क्यों? क्योंकि सब संतों को पता है कि भक्त और भगवान का अंतिम क्षण का मिलन है, और अंतिम क्षण के मिलन में भक्त के अंतःकरण से जो उद्गार प्रकट होंगे वे वस्तुतः श्रवण के योग्य होंगे, ये साधकों के लिए बहुत अमूल्य रत्न होंगे। तो उन महाभागवत के भावोद्गारों का श्रवण करने के लिए वे सब आए हैं। पितामह भीष्म की परम पवित्र वाणी का श्रवण करने के लिए वे सब आए हैं। भगवान चरणों की ओर इसलिए खड़े हैं कि इन महाभागवत की चरण धूल वायु वेग से उड़कर हमारे अंग पर पड़ जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। क्योंकि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये संपूर्ण श्लोक पितामह के जीवन में घटित होता है। समय लग जाएगा यदि श्लोक को इनके चरित्र में घटाएंगे। आप लोग विद्वान हैं, घटा के देख लें। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहं नित्यम पूये त्यंग्रि रेणु भी, ये जो भगवान ने कहा है ये संपूर्ण श्लोक घटित। प्रणाम किया। भगवान को आया हुआ देखकर, संतों को आया हुआ देख करके पितामह भीष्म अत्यंत गदगद हो गए। आपने प्रणाम किया, नमस्कार किया और कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। श्री कृष्ण के प्रभाव को समझने वाले पितामह भीष्म ने उन जगत के ईश्वर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को जो मायामय विग्रह धारण किए। माया शब्द का अर्थ यहाँ माइक विग्रह नहीं, भगवान का विग्रह माइक नहीं है। मायामय का तात्पर्य है गूढ़ा कपट मानुषा, जो कपट मानुष हैं, मनुष्य हैं नहीं, अभिनय कर रहे हैं मनुष्यता का। ऐसे भी भगवान, उन भगवान का दर्शन करके पितामह गदगद हो गए और हृदयस्थम पूजयामास। भगवान बाहर खड़े हैं लेकिन बाहर ठाकुर जी का पूजन नहीं किया, हृदयस्थम पूजयामास, हृदय में विराजमान भगवान की पूजा की। अरे भाई, जब सामने ठाकुर जी खड़े हैं तो युधिष्ठिर को इशारा करते कि मैं तो सरसैया पर पड़ा हूं, मेरी ओर से पुष्पमाला अर्पित कर दो, अर्घपाद्य आचमन मधुपर्क
आदि आदि जो उपचार हैं उनको निवेदित कर दो। लेकिन नहीं, भगवान का प्रेम पूर्ण दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हृदय में जो भगवान विराजे थे उनका पूजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि ये बाहर विराजमान स्वरूप वो हमारे बस में नहीं है। अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से आप आए हैं और जब आपकी इच्छा होगी तब आप चले जाओगे। लेकिन भक्त के हृदय में जिस स्वरूप से ठाकुर जी विराजते हैं वह स्वरूप कैसा होता है? वो स्वरूप होता है भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में बंधा हुआ स्वरूप होता है। तो हृदय में तो आप बंधकर विराजे हैं, बाहर से आए हैं और जा भी सकते, लेकिन हृदय सिंहासन से कहीं जाने का आपका साहस नहीं है। आप में सामर्थ्य नहीं कि जो हृदय छोड़ के आप चले जाएं। इसलिए जिस रूप से सदा सर्वदा हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं, हृदय कमल में विराजमान, उस स्वरूप का पूजन किया। दूसरा भाव यह है कि आपने नेत्र के मार्ग से भगवान को भीतर पधरा लिया और फिर इसके बाद मानसी पूजन किया। दो प्रकार के अश्रुपूर्ण अंजलि भगवान को निवेदित की और भगवान ने कहा कि पितामह, हम आपसे पूजा लेने नहीं आए हैं, हम तो आपकी सुधामयी वाणी को सुन करके कृतार्थ होने के लिए आए। देखो इतने संत आपकी वाणी सुनने के लिए आए हैं और ये युधिष्ठिर ये दिन रात रोते रहते हैं। अब तक तो अधर्मी के राज्य में प्रजा दुखी थी, फिर युद्ध में कितने लोगों के परिजन मारे गए, उसमें लोग दुखी हैं। अब प्रजा को आशा थी कि धर्मात्मा राजा गद्दी पर बैठा है, अब प्रजा सुखी हो जाएगी। तो राजा ही रो रहा है। जो राजा स्वयं रोता रहेगा वो प्रजा के आंसू कब पोंछेगा, वो प्रजा की सेवा कब करेगा? तो महाराज कुछ ऐसी कृपा करो पितामह जी कि ये युधिष्ठिर का मोह दूर हो जाए। पितामह भीष्म ने कहा, भगवन कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु तो आप स्वयं हैं, लेकिन केवल अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए आप मेरी वाणी से उपदेश कराना चाहते हैं। आपके रहते हुए उपदेश देने की जीव में सामर्थ्य कहाँ है? आपके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता, लेकिन फिर भी आज्ञा समनसु साहिब सेवा, आपकी आज्ञा से बढ़कर के दूसरी कोई सेवा नहीं है। आप ही कृपा करके सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके अनुज्ञा प्रदान किया है। अब पितामह भीष्म ने समझाया। पितामह भीष्म के समझाने का ढंग अत्यंत विलक्षण है। महापुरुषों के समझाने की शैली विलक्षण होती है। कितनी सुंदर बात कहते हैं। पितामह ने कहा कि अहो कष्टम अहो न्यायम यदुयम धर्म नंदना जीवितुम नारहथ क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। अरे बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है, अधर्मी को कष्ट भोगना पड़ता, लेकिन धर्मात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा। कितने आश्चर्य की बात है। बहुत अन्याय हुआ, बड़ा अधर्म हुआ, तुम लोगों को इतनी विपत्ति भोगनी पड़ी। विप्र धर्मा, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले आप सब, और अच्युताश्रया, श्री कृष्ण के आश्रित हैं, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले हैं, इसके बाद भी इतनी विपत्ति भोगनी पड़ी। समझ में नहीं आती ये विपत्ति क्यों भोगनी पड़ी। देखो युधिष्ठिर, तुम्हारी माता ने कितना कष्ट भोगा, और तुम्हारी पत्नी जो द्रौपदी है वह भी कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। उस द्रौपदी को कितना कष्ट भोगना पड़ा। इन सब बातों का विचार करके यही बात समझ में आ रही है। सर्वं काल कृतम मन्ये
भवतां च यद प्रियम सपालो यद वसे लोको वायोरिव घनावली। जो कुछ आप सबके जीवन में अप्रिय घटनाएं घटित भई हैं, ये सब कालकृत ही है। प्रश्न उठा कि ये काल कौन है? कहते काल उसे कहते हैं जिसके बस में संपूर्ण ब्रह्मांड है। वायो इव घनावली ही, जैसे बादल स्वतंत्र नहीं है, वायु के अधीन है। हवा जहां खींच के बादलों को ले जाए वहां बादलों को जाना पड़ता है। ऐसे ही वायु के समान भगवान का प्रभाव है। वे काल दूसरे कोई नहीं है। ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना पीतांबरधारी, यही कालों के भी काल यही हैं। सब इनकी इच्छा से हुआ है और तुम अपने ऊपर क्यों इसका भार ले रहे हो? अन्यथा यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्ब्रकोदरः कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। जहां धर्मराज जैसा राजा हो, गदा पाणी भीमसेन हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, नकुल सहदेव कैसे अनुज हो और श्री कृष्ण सहायक हो, इसके बाद भी विपत्ति। भगवान के सहायक होने के बाद भी विपत्ति। एक सहायक विपत्ति में कोई उत्पन्न नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े वीर, इसके बाद भी विपत्ति। अरे युधिष्ठिर, विपत्ति के व्यामोह में क्यों पड़ रहे हो? विपत्ति नहीं, वस्तुतः इस विपत्ति के ब्याज से श्री कृष्ण की कृपा रूपी संपत्ति तुम्हें प्राप्त भई है। पांडवों को वनवास मिला 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। कौरवों को क्या मिला? राज्य मिला ना, राज्य के भोग मिले। वो भोगते भोगते 13 साल में पागल हो गए और ये 12 वर्ष तक ऋषियों के आश्रमों में विचरण किया, सारे भारतवर्ष के तीर्थों में विचरण किया। किसी क्षेत्र में चले जाओ, लोग कहते महाराज यहाँ पांडव आए थे, यहाँ ये लीला भई, यहाँ ये लीला भई। और फिर संतों के साथ सत्संग हुआ, संतों से बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां उन्हें प्राप्त भई और इन अर्जुन तो महाराज स्वर्गलोक तक की यात्रा करके आए। तो अब बताओ, संपत्ति मिली कि विपत्ति? संतों की कृपा मिली, तपस्या का संचय हुआ, बड़े बड़े दिव्यास्त्र मिले और बार बार ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। काम्यक वन में जब पांडव पहुंचे तो भगवान सात्विक उद्धव आदि वीरों के साथ वहां पहुंचे हैं और पहुंच करके भगवान ने युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया, भीमसेन को नमस्कार किया, अर्जुन को गले से लगाया, नकुल सहदेव को आशीर्वाद दिया और भगवान वहां जाकर रोने लग गए। इतना प्रेम अपने भक्तों के प्रति भगवान रोने लग गए। कहने लगे कि आज याज्ञ से नहीं द्रौपदी की दशा नहीं देखी जाती। भगवान को देख देख करके द्रौपदी रोने लगी। भगवान ने कहा कृष्णा रुदन मत करो, वे रोएंगी जिन दुष्टों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। वे केस खोल करके रुदन करेंगी। तुम क्यों रुदन कर रही? तुम रोना बंद करो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे सहायक। बार बार भगवान पहुंच करके उनको आश्वासन देते हैं। तो जिन भगवान की कृपा की अभिलाषा ब्रह्मादि देवता रखते हैं, इस विपत्ति के बहाने से इतनी कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई। कोई कम विपत्ति थी? 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा जी आ गए, तो निमंत्रण कर दिया और कुछ खाने को नहीं, बोले लाओ लकड़ी, जल जाओ जंगल में, आग जीते जी आग में जल जाए। वो तो जमुना नहाने चले गए। द्रौपदी ने कहा कृष्ण कहूं गए हैं? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? भगवान का ध्यान करो। युधिष्ठिर बोले द्रौपदी हमारे पुकारने से नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर इतनी प्रीति नहीं है कि हम इनको पुकार के बुला सकें। तुम्हारे भीतर बड़ी प्रीति है, तुम्हारे पुकारने पर इन्होंने वस्त्रावतार ग्रहण किया, तुम पुकारो तो आ जाएंगे।
द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, ठाकुर जी तुरंत आ गए। बोले द्रौपदी कृष्णा सखी बड़ा भूखा हूं, बहुत जोर की भूख लग रही है, तुमने बुलाया और हम चले आए। भोजन की थाली पर बैठे थे तो तुमने बुलाया, हम चले आए, भूखे हैं, लाओ कुछ खाने को। महाराज हम तो सब जीते जी जलने के लिए तैयार हैं, तुम कहते खाने को लाओ। कहां से लावें? अरे लाओ भाई बटलोई में। बटलोई तो धो मांझ के रख दी। अरे रख दिया, तुम्हारे घर में इतना रखा है कि त्रिभुवन तृप्त हो जाए, और इसके बाद भी हम नहीं सोचते थे कि तेरे भीतर इतनी कंजूसी आ जाएगी। इतनी कंजूसी करे, ला तो सही पात्र। पात्र को तो वस्तुतः धो मांझ कर स्वच्छ करके रख दिया जा गया था, लेकिन सत्य संकल्प भगवान ने संकल्प किया, एक साख का पत्र उसमें प्रकट हो गया। उस पत्र को हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके जैसे ही उसको जल के साथ ग्रहण कर लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव तृप्त हो गए। और दुर्वासा जी की 10,000 शिष्यों के साथ तो ये दशा भई कि उनके पेट फटे जा रहे, गले तक भरा है। भगवान बोले भीमसेन अर्जुन अब देर मत करो, जल्दी जाओ लेके आओ उनको, और कहना कि महाराज रसोई पूरी तैयार है और आप जल्दी कीजिए, प्रसाद पाइए, नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा करें, आपके एक शिष्य हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूछें कौन शिष्य, तो हमारा नाम बता देना। अर्जुन भीमसेन बोले महाराज कुछ तो तैयार नहीं है यहाँ रसोई घर में, आप कैसे कह रहे हैं रसोई सब तैयार है? अरे बोले तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, तुम कितना भी आग्रह करोगे वे आएंगे नहीं यहाँ, और फिर तुम कहना महाराज इतनी रसोई का क्या होगा। तब वो कहेंगे भाई देखो भोजन करते तो तुम्हें आशीर्वाद देते, अब क्या वरदान चाहिए वरदान मांग लो। तो ये मांग लेना कि जो हमसे अकारण शत्रुता करते हैं उनका विनाश हो जाए। भेजा था दुर्योधन ने इसलिए कि पांडवों का विनाश हो जाए, और भीमसेन और अर्जुन गए, बोले महाराज आज तो सब भोजन बिगड़ रहा है, आप पाओ चल के। अरे महाराज कैसे पावें, हमारे तो पता नहीं क्या लीला है, गले तक भर आए हैं, अब हमारे खाने की स्थिति नहीं है। महाराज आपने पहले निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब क्या होगा उस सामग्री? देखो आपके एक शिष्य बैठे हैं, कौन? कहते द्वारकाधीश श्री कृष्ण। यह सुनते ही दुर्वासा जी गदगद हो गए, बोले सब गुरुओं का गुरु वहां बैठा है, कहता हम शिष्य हैं? समझ गए कि भगवान की लीला है, भक्तों ने पुकारा होगा, वे आ गए। अम्बरीश वाली घटना स्मरण में आ गई, बोले अब हमें बहुत शीघ्रता, अब हम चलते हैं। अरे नहीं महाराज कुछ तो किनका ले लीजिए। बोले आशीर्वाद, आशीर्वाद मांग लो, जो कुछ मांगना हो, जो हमसे अकारण शत्रुता करते हैं वे नष्ट हो। इस घटना के स्मरण का तात्पर्य केवल इतना है कि जहां श्री कृष्ण ऐसी पद पद पर सहायता कर रहे हों, प्रकट होकर के लीला कर रहे हों, तो विपत्ति, अरे युधिष्ठिर ये विपत्ति नहीं थी, ये तो श्री कृष्ण की कृपा रूपी संपत्ति तुम्हें प्राप्त भई, और तुम इसे विपत्ति मान रहे हो। अब दूसरी बात यह है कि तुम महाभारत युद्ध का कर्ता अपने को मान रहे हो, तुम महाभारत युद्ध के कर्ता नहीं हो। कर्ता कारयिता च सह, ये कर्ता और कारयिता ये दोनों श्री कृष्ण हैं। यदि तुम युद्ध के कर्ता होते तो मेरे जैसे बाल ब्रह्मचारी अजेय अतिरथी महायोद्धा को परास्त करने की सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है, लोकपाल और दिक्पालों में भी नहीं है। काल भी हमारे सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, और मेरे जैसे वीर को सरसैया पर सुला दिया। ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सब इनकी लीला है। द्रोणाचार्य युद्ध में शरीर छोड़ दें और मुझे सरसैया पर लेटना पड़े, महारथी शल्य खेल खेल में समाप्त हो जाए और कर्ण को अपने प्राण गंवाने पड़े, ये सब लीला इनकी है। करने कराने वाले श्री कृष्ण अपने ऊपर व्यर्थ में भार क्यों ले रहे हो?
और जब तक अपने ऊपर भार लेते रहोगे तब तक दुख रहेगा। देखिए इसका तात्पर्य है कि जब तक जीव अपने में कर्तापने का अभिमान रखता है तब तक वह भोक्तृत्व से मुक्त नहीं हो सकता, तब तक उसे भोगना पड़ेगा। और जब भगवान के चरणों में सर्वथा प्रपन्न होकर, शरणागत होकर, देखिए हमारे वैष्णव ग्रंथों में लिखा है अचितवत पारतंत्रमेव प्रपत्ति ही, अचेतन पदार्थ के समान भगवान की अधीनता को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है प्रपत्ति। जीव जो है वो भोग्य है और श्री नारायण भोक्ता है। इसी को कहते अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यार्हत्व। ये अकारत्रय संपन्ना ते वही भागवता स्मृता, उन्हीं को महाभागवत कहा गया जो अकारत्रय संपन्न है। हम भोक्ता नहीं हैं। इस बात को सुखदेव जी भी कहते, भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः शोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। इस बात को सुखदेव जी ने भी अपने मंगलाचरण में कहा। भूतैर्महद्भिः य इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसि में। वे भगवान ही भोग करते हैं, लेकिन भगवान भोगता है इस बात को हम स्वीकार कब करते हैं? हम तो खुद भोक्ता बन बैठते हैं। जब तक खुद में भोक्तृत्व रहेगा स्वयं में, तब तक, जब तक अपने में कर्तृत्व रहेगा तब तक अपने में भोक्तृत्व भी रहेगा। और जब हम भगवान के हो जाएंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये करने कराने वाले ये हैं, भार तुम अपने ऊपर ले रहे हो। युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह, जब ऐसी ही बात थी तो महाभारत युद्ध के पहले ये समझा बुझा के कह देते कि देखो हम चाहते हैं इसलिए तुम जुआ खेलोगे, हम चाहते हैं इसलिए तुम जंगल में जाओगे, हम चाहते हैं इसलिए 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगोगे, और हम चाहते हैं इसलिए तुम युद्ध करोगे, और हम चाहते हैं इसलिए तुम्हारी विजय होगी। देखो सूत्रधार हम हैं और क्रिया तुम्हें करनी है, लेकिन हमारे संकल्प से प्रेरित होकर क्रिया करनी है। ये बात हमको पहले ये बता देते तो हमको मोह नहीं होता। यह बात सुनकर पितामह हंसने लगे, बोले युधिष्ठिर तुम बड़े भोरे हो। नहीं यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विधिक्षितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। इनके मन में क्या है ये इनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। नह्यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विधिक्षितम, ये क्या करना चाहते हैं ये केवल यही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। जब नहीं जानता तो ये कैसे जना देते? बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विवेकी भी जब इस बात पर विचार करते हैं तो वे मोहित हो जाते हैं। वस्तुतः इनके मन की कोई नहीं जानता। इसलिए सावधान हो जाओ। ये साक्षात नारायण हैं, कृपा करने के लिए पधारे हैं। जिनको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो वे केवल तुम्हारे ममेरे भाई नहीं हैं। जिनको तुम अपने से छोटा मानते हो वो छोटे नहीं हैं। न त्वत्समोस्तिभ्यधिकः कुतोऽन्यः, ब्रह्मा और शिव उनकी समता नहीं कर सकते हैं तो उनसे बड़ा कौन होगा? ब्रह्मा शिव आदि उनके पादपीठ को प्रणाम करते हैं, चरण पीठ को नमस्कार करते हैं, और उनको तुम अपना अनुज मान रहे हो, ममेरा भाई मान रहे हो। अरे वे साक्षात सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा हैं। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज इनके मन की कोई नहीं जानता, इनके लीला का रहस्य कोई नहीं जानता? बोले हाँ जानते तो हैं, 3 लोग जानते हैं। कौन कौन? अस्यानुभावन भगवान वेद गुह्यतमं शिवः
देवर्षिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे राजन, इनके मन की बात शंकर जी जानते हैं। शंकर जी क्यों जानते हैं? बोले वो निष्प्रपंच होकर लगातार भजन में लगे रहते, इसलिए जानते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। वे निष्प्रपंच होकर दिन रात भजन में लगे रहते, इसलिए शंकर जी जानते हैं। नारद जी जानते हैं, क्योंकि नारद जी संपूर्ण प्रपंचों से मुक्त होकर निरंतर बीणा बजाकर नारायण नारायण कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए नारद जी जानते हैं। और कपिल क्यों जानते हैं? बोले कपिल भगवान ध्याये चिरम भगवतस् चरणारविंदम। वे निरंतर भगवान के ध्यान में बैठे रहते हैं, इसलिए वे जानते हैं। इसका तात्पर्य है भगवान की लीला का रहस्य 3 प्रकार के साधक जान सकते हैं भगवान की कृपा से। जो सर्वथा प्रपंच मुक्त होकर भजन में लगा हुआ है, वो प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, उसके हृदय में लीला प्रकट हो जाए, भगवान की बात प्रकट हो जाएगी। नाम स्मरण करने वाला, नाम संकीर्तन करने वाला और भगवान के सुंदर रूप का, भगवान की सुंदर लीला का ध्यान करने वाला, बस 3 काम में जो